नंदू। बाबा, बाबा, बाबा। अरे ये ऐसा क्यों कर रही है? इसे तो बिल्कुल भी रंगोली बनाने नहीं आता है। देखो कैसे रंगोली बना रही है। क्यों दिया साई ने इसको ये काम? इसे तो बिल्कुल भी रंगोली बनाने नहीं आता है। आप ये जानबूझकर कर रहे हैं ना मेरे साथ? बदला ले रहे हैं ना आप मुझसे? सब समझ गई हूँ मैंने उस दिन सबके सामने आप पर सवाल उठाया ना, उसी का बदला ले रहे हैं ना आप, ताकि पूरा गांव मेरी हंसी उड़ा सके। अभी तो तुम बना ही रही हो नंदिनी, पूरा हो जाएगा तब सबको पता चलेगा कि तुम क्या बना रही हो। नहीं, नहीं करूंगी मैं पूरा। नहीं फंसना मुझे आपकी चाल में। चाल में तो तुम फंस चुकी हो पहले, अपने अतीत की, और उससे बाहर आना सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। आपकी बातों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, और इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि मैं जान गई हूँ कि आप कितने बड़े ढोंगी हैं। ढोंगी है आप नंदिनी। आई से किया वादा तोड़ दिया अपने जॉनसन सर के लिए। ले खा, जैसा खाना है खा। आई, अगर आई, मैं भी क्या करता आई? आपने बुलाया सुरेखा बहन? हाँ, मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगी। अरे पर आप तो। मैं भगवान केवल कहने के लिए नहीं कहती हूँ, बल्कि मानती भी हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। अब आई को कैसे समझाऊं कि अगर जॉनसन सर खुश हो गए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। बच्चा समझती थी तुझे, इसलिए आज तक तेरी हर बदतमीजी को तेरी नादानी समझकर माफ करती रही। एक बार 10 बार, कितनी बार तुझे प्यार से समझाया कि साई के बारे में ऐसे बात नहीं करते, लेकिन आज फिर से तूने पूरे गांव के सामने। नहीं नंदिनी, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन साई की कोई बेइज्जती करे ये मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। साई चुप। बहुत बोल लिया तूने और मैंने बहुत सुन लिया। तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझसे बात ना करे। मैंने गुस्से में कुछ कह दिया ना तो ना कहकर भी सब कुछ कह दिया आपने ताई। मैंने जो साई के साथ किया वो आपको दिख गया, लेकिन साई ने जो मेरे साथ किया वो आपको नहीं दिखा। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को साई? तुम जो भी कुछ कर रहे हो इसकी मदद करने के लिए कर रहे हो। नंदिनी को तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन मुझे तुम पर अटूट विश्वास है। नंदिनी के मन के हर डर, हर दुख का इलाज कर दो साई। तुम्हारी ये विभूति नंदिनी का सुरक्षा कवच बनकर
हमेशा उसके साथ रहे। तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझसे बात ना करे। नहीं फंसना मुझे आपकी चाल में। चाल में तो तुम फंस चुकी हो पहले ही, अपने अतीत की। ढोंगी है आप। नंदिनी, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन साई की कोई बेइज्जती करे ये मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। जी आपने बचा लिया, लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे? अब कोई है, बचाओ मुझे। कोई है? मैं यहाँ खाई में गिरी हूँ, कोई मदद करो मेरी। अरे चुप कर, क्यों शोर मचा रही है? देवी, अरे देवी कहीं दिख नहीं रही। दिख नहीं रही? एक काम कर, तू उधर ढूंढ, मैं उधर ढूंढता हूं। देवी, देवी। मैं खाई में हूँ। कोई है? मैं खाई में हूँ, मेरी मदद करो। कोई है? कोई बचाओ मुझे। बड़ी दूर से आई हो मुझसे मिलने। देवी, यही नाम है ना तुम्हारा? दुखी हो, परेशान हो। साहब तो पुलिस भेज रहे थे, हमने कहा नहीं नहीं, काम प्रेम से हो जाएगा। धर्म का कार्य है, मंदिर में आवश्यकता है, फिर भी आपको नुकसान न हो, इसलिए अंग्रेज सरकार ने ये भेजा है।
अच्छा ठीक है, यदि मंदिर में आवश्यकता है तो कल तक ले आओगे ना? हाँ हाँ, आपकी अमानत आपके पास लौट आएगी। लाओ भाई, बाळू को ले आओ। बालू नाम है ना तुम्हारे बच्चे का? चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, जल्द तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। तेरे दामन के साए में मेरा संसार है। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। इसके मालिक को झूठ बोला हमने कि मंदिर का काम है और कल तक लौटा देंगे। बात तो नहीं हुआ हमसे। अरे नहीं नहीं, अंग्रेज सरकार की नौकरी के अलावा इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है कोंडा जी। आप अपने साहब को ही देख लो, गुड़ी पाड़वा के दिन अपने आई के साथ रहने का वचन दिया था और झट से तोड़ दिया। और साहब को भी पता नहीं कि हम दोनों ने ये पता चलना भी नहीं चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो जॉनसन साहब के आदेश पे ही कर रहे हैं, कौन सा अपना मर्जी से कर रहे हैं? सही समय पर आए। ये लो बछड़ा। ये बछड़ा परसों जॉनसन साहब के यहाँ बड़ी दावत है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? ठीक है, काम हो जाएगा आपका। चल कोंडा जी, जब दावत पर जॉनसन साहब के यहाँ मेहमान खुश होंगे ना तो जॉनसन साहब भी खुश होंगे, और जॉनसन साहब खुश होंगे ना तो विश्वनाथ साहब भी खुश होंगे। सब लोगों के सामने जॉनसन साहब बताएंगे कि ये सब खुशी का कारण हम और ये बछड़ा बालू है। रुक जाओ। दूर हो जा। बंद रहे यहीं पे, देखता हूँ कौन निकालता है तुझे यहाँ से। खोलो, कोई है, मुझे बाहर निकालो। खोलो। नंदू, पापा, अंधेरे से डरना नहीं है नंदू, अंधेरे से लड़कर ही रोशनी मिलती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है बाबा, अब क्या करूं बाबा? अगर मदद का एक सहारा छूट भी जाए तो घबराना मत, मदद किसी न किसी तरीके से तुम तक जरूर पहुंचेगी। तुम बस हिम्मत मत हारना। कौन है पीछे? कौन है मेरे पीछे कर रहा है? मनुष्य का पीछा या तो भय करता है या आत्मग्लानि या पछतावा। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे आगे खड़ा हूं। ए, चल जा यहां से, नहीं तो
तो पीछे था तो आगे कैसे आ गया? तू जानता नहीं है मेरे को, मैं जरा भी नहीं सोचूंगा तेरे टुकड़े करके फेंकने में। मेरे रास्ते से हट जा। तुम गलत कर रहे हो, जाने दो इसे। तू ऐसे नहीं मानेगा है? ये मत भूल कि तू इस वक्त मेरे इलाके में खड़ा है। बाड़ू को जाने दो। तू इसका नाम भी जानता है? बाड़ू की माँ देवी इसके लिए बहुत परेशान है, इसे अपनी माँ के पास जाने दो। तू ऐसे नहीं मानेगा ना है? जिस राह पर तुम चल रहे हो उस राह पर तो गिरना ही है, छोड़ दो इसे। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा। मैं तो सिर्फ समझाने आया था, अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो मैं यहां से चला जाता हूं। कौन था ये? बाड़ू, तुम्हारी माँ बहुत चिंतित है तुम्हारे लिए। तुम भी उसके बिना बहुत डरे हुए हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें उससे मिलाऊंगा। पी लो बाड़ू, पी लो। संभाल के जा जा चल। साहब, जॉनसन साहब की दावत के लिए विशेष मसाले। कोई मिला सही पे नजर रखने के लिए? अभी तक तो नहीं मिला साहब, पर जल्दी मिल जाएगा। अब ये मसाले ना वो चक्के जॉनसन साहब खुश हो जाएंगे। हाँ। साहब जॉनसन साहब की दावत के सारे इंतजाम हो चुके हैं साहब, बस वो गद्दार दलवी मसाले लेके आए। वफादार दलवी सेठ। ये मसाले। हाँ? माखा जी, कोंडा जी, तुम यहाँ? आपने जो बछड़ा दिया था ना? बछड़ा? जॉनसन साहब ने कहा था उनके खास मेहमानों के लिए, इसलिए हमने।
आपकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझसे बिना पूछे ऐसे कुछ करने की? पता है ना कितना गलत काम किया है तुम दोनों ने। पर साहिब वो बछड़ा मेरे पास नहीं है। मैं आपको यही बताने आया हूँ। मैं जंगल से बछड़े को लेकर जा रहा था, तभी मुझे एक चमत्कारी बैरागी मिला। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराते रहता था। दाढ़ी बड़ी बड़ी है, कफनी पहने हुए है। मैंने उसे पीछा धक्का देने की कोशिश करी, लेकिन उसका तेज ऐसा था कि मैं हिल भी नहीं पाया और उसके सामने मेरी हिम्मत हार गई। पहले मुझे वो लगा कि वो भिखारी है, लेकिन फिर वो अजीब सा था साहिब। 100% साई साहेब। साहेब, साई ने फिर से एक बार आपका रास्ता रोक दिया। अब इस मुद्दे पर आपका जो भी नजरिया हो, पर जॉनसन साहब को तो यही लगेगा कि साई ने आपको एक बार फिर से हरा दिया। जंगल में है ना साई? चलो, ना शिरडी वाले, सीधा जंगल से ही हिरासत में ले लेंगे उसको। साई को समझाना जरूरी है कि अंग्रेज सरकार के काम में टांग अड़ाने का नतीजा क्या होता है। लाइफ में ना कुछ तोहफे हमें वरदान की तरह मिलते हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, और ऐसा ही एक तोहफा है माँ। माँ के पास जैसे कोई सैटेलाइट होता है जिससे उन्हें अपने बच्चों की तकलीफों का आभास अपने आप ही हो जाता है, और उसे दूर करने के लिए माँ कुछ भी कर जाती है। जैसे यहाँ देवी अपने बच्चे बालू को बचाने के लिए इतनी दूरी तय करके साईं के पास पहुंची। अब एक माँ की पुकार हो और साईं ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी आई यानी मेरी माँ मेरी जिंदगी में ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है, और जाहिर सी बात है मैं इस वरदान की उतनी इज्जत भी करता हूँ। चाहे मेरा दिन कितना भी हेक्टिक हो, मैं शूटिंग से कितना भी थक कर घर पहुंचूं, मैं शाम का खाना अपनी आई के साथ ही खाता हूँ, उसके पास बैठकर। एक दिन मैं अपनी आई के साथ मंदिर गया था। वहाँ एक महिला मेरे पास आई और मेरी फिल्मों के बारे में मुझसे बातें करने लगी। उन्होंने पूछा ये कौन है? मैंने कहा मेरी माँ। उन्होंने पूछा क्या आपकी माँ आपके साथ रहती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। आप भी ईश्वर के दिए इस वरदान की कीमत को समझते ही होंगे, है ना? अगर आप अपने आई बाबा से दूर भी हों तो आप मौका है, अपना फोन उठाएं और उनसे प्यार भरी बातें जरूर करें। ओम साई राम।